बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल बी लर्नर में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 एंड मैट्रिक चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ द लीनियर मोशंस के न्यूमेरिकल सेक्शन पर डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो को मैं दो सेगमेंट में करूंगा। पहले सेगमेंट में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, और दूसरे क्वेश्चंस में हम जो है वो सिंपल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा और फिर देखने के बाद अपने क्लास फेलो से ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चैप्टर की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। एक पत्थर है जिसको 40 मीटर की बुलंदी से नीचे फेंक दिया गया है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। आपने बताना है कि उसे ज़मीन पर आने में कितना वक्त दरकार होगा। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और ये किस वेलोसिटी के साथ ज़मीन पर टकराएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी कभी किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ उछाल दिया जाए या फेंक दिया जाए तो उसके ऊपर ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई होता है। अब इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं, यानी कि जब कोई भी बॉडी डाउनवर्ड मोशन करती है तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर कोई बॉडी अपवर्ड मोशन करती है तो फिर उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है। तो अब इस सेगमेंट में मैं कोशिश करूंगा कि दो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएं जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट जो है कि अपवर्ड मोशन कब लगेगा और डाउनवर्ड मोशन में ग्रेविटी माइनस में या पॉजिटिव होगी, तो ये आपको कॉन्सेप्ट जो है वो डिलीवर करना है। तो या देखें, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। ये बात याद रखिएगा कि जब कोई भी बॉडी डाउनवर्ड मोशन करती है यानी ऊपर से नीचे आती है तो इसमें ये पॉइंट आपने मेमोराइज कर लेना है अपने माइंड में कि जब भी कोई बॉडी डाउनवर्ड मोशन करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, और उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। क्योंकि यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ द लीनियर मोशन है, इसमें जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें जो जी की एग्जैक्ट वैल्यू है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन हम जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको राउंड ऑफ करके कंसीडर करते हैं। चलें जी, डेटा बनाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाइट जो है वो 40 मीटर है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? ड्यू टू डाउनवर्ड मोशन, क्योंकि बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है। और सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, और दूसरे नंबर पर हम ये फाइंड भी करेंगे कि वो किस वेलोसिटी कितने टाइम में जमीन पर आकर टकराएगा। लेट्स भी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे। 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। देखें, जब भी कभी डाउनवर्ड या अपवर्ड मोशन होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी लगेगा, और डिस्टेंस जो है वो हमेशा हमारा h हो जाएगा यानी हाइट। क्योंकि क्वेश्चन में आप देखें 2 का फार्मूले का 2 के नीचे 2 आ गया है, g की वैल्यू 10 है, इसी तरीके से h की वैल्यू जो है वो 40 है, और वी एफ स्क्वायर हमने फाइंड करना है, वी आई की वैल्यू 0 है। 10 टू द 20 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 800, और वी एफ स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 होता है। ड्यू टू दिस रीजन वी एफ स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 800 आ गई। चूंकि ये वी एफ स्क्वायर की वैल्यू है और आपसे कहा जा रहा है कि आपने वी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आप क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपने इन दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेना है। जब आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 800 स्क्वायर, और जब वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 800 स्क्वायर करेंगे तो आपके पास जो है स्क्वायर रूट लेंगे तो 28.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड पार्ट की तरफ जाते हैं जिसमें उसने हमसे कहा है कि विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। आपने ये बताना है कि ये कितनी वेलोसिटी के साथ जमीन पर आकर स्ट्राइक करेगा। तो
टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला आपके सामने यहाँ मौजूद है, इसको आपने याद भी कर लेना है। टी इज ऑलवेज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन जी। ये बात हमें मालूम है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी चूंकि 28.3 अभी इसी क्वेश्चन के पार्ट ए में आ चुकी है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जी की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है तो जी की वैल्यू 10 होगी। 28.3 में से हम 0 को माइनस करेंगे एंड 10 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 2.83 सेकेंड्स। तो इसकी तरह हमारे पास 2.83 सेकेंड्स आ जाएगा। सो फाइनली हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, विच यानी कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। तो इट टेक 2.83 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड एंड विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। It will strike the ground with a velocity of 28.3 मीटर पर सेकेंड। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने जैसे आपको शुरू में कहा था कि इस सेगमेंट में मैं दो क्वेश्चन करूंगा, एक में आपको डाउनवर्ड मोशन और एक में अपवर्ड मोशन की जो है वो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है। तो अब यहाँ देखें, क्लियर कहा जा रहा है कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक पत्थर है जिसको अब ऊपर फेंक दिया गया है। पहले तो आपसे कहा गया था कि उसको नीचे फेंका गया ना, अब ये कंडीशन चेंज हो गई है और कहा जा रहा है कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक पत्थर को नीचे से ऊपर फेंक दिया गया है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन एंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। आपने बताना है कि कितनी हाइट पर जाएगा और उसके बाद अपने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट करना है। ये एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखें, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया जाएगा, तो जैसे मैंने वहां पर बताया था कि डाउनवर्ड की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो यहाँ पर अपने ये जहन में रखना है कि अपवर्ड की फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। ये बात आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है। जब भी कोई बॉडी फाइनल वेलोसिटी में, जब भी कोई बॉडी अपवर्ड मोशन करेगी, अपवर्ड मोशन से याद रखेंगे आप, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो आप लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, 0 लेंगे। और किस वेलोसिटी से उसे फेंका गया है, तो ये कह रहा है कि जो है इसको 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका गया है। तो अब 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका गया है, तो यहाँ पर मैं जो है वो करेक्शन भी कर लेता हूँ। तो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसे फेंका गया था। ठीक है, तो सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। हाइट जो है वो आपने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी मालूम करनी है और मैक्सिमम हाइट भी फाइंड करनी है। तो चूंकि ये हाइट हमने फाइंड करनी है, इसको हम रिमूव कर देते हैं और जो है जी की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लेंगे, -10 लेंगे। और आपको दो चीजें फाइंड करनी थी, जी बी और एच भी फाइंड करना है। ठीक है, टी और एच दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एच को फाइंड करेंगे, वही सेम इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इस्तेमाल की थी। 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो अब आप देखें यहाँ पर हमें h को फाइंड करना है, ये हम लेफ्ट हैंड पे रख देंगे। बाकी 2g की वैल्यू हमें मालूम है तो हम इससे 2g की वैल्यू को राइट हैंड साइड पे कन्वर्ट कर देंगे। अब जब ये 2g की वैल्यू जो है राइट हैंड साइड पे कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो कंडीशन क्या है, h इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2g। नाउ पुटिंग द वैल्यूज को पुट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी बॉडी अपवर्ड मोशन करेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी आप 0 लेंगे। तो यहाँ देखें, फाइनल वेलोसिटी का आपने 0 लिया, इनिशियल वेलोसिटी 20 गिवन है और जी 2 का 2 लिखा और जी की जगह आपने -10 लिखनी है। क्यों -10 लिखा, बिकॉज आपको मालूम है कि बॉडी अपवर्ड मोशन कर रही है, यानी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है। तो अब 0 का स्क्वायर 0 होता है, -20 का स्क्वायर -400 हो जाएगा और 10 टू द 20 होते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में 10 माइनस में है तो 10 टू द 20, लेकिन प्लस माइनस -20 होगा। इसी तरह दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वी गेट 20 मीटर्स। तो हम कहेंगे कि हाइट कितनी होगी बॉडी की, यानी स्टोन की, 20 मीटर। इसका मतलब है वो स्टोन 20 मीटर्स जो है वो बुलंदी पर जाएगा। अब उसके बाद सेकंड चीज हमने फाइंड करनी है वो है टाइम फाइंड करना है। तो हम इसका पहले तो टाइम फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से पहले हम सिर्फ ये फ्लाइट मालूम करेंगे कि इसको कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में।
तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब यहाँ पर देखें, पहले तो हम हाइट हमारे पास जो है वो पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर आप इन केस अगर आप कभी हाइट को कैलकुलेट करते हैं और आपके पास हाइट माइनस में आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक की है। ये बात बहुत मतलब तवज्जो वाली है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, साइन में मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पास जो हाइट है वो नेगेटिव आ रही होती है, और हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। अपवर्ड बॉडी की जब भी कोई बॉडी ऊपर जाएगी तो यकीनन उसकी हाइट क्या है, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो अब यहाँ देखिएगा, ये क्लियर हो गया आपको कि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 400 को 20 से कैंसिल करेंगे, वी गेट 20 मीटर, हाइट का यूनिट मीटर होगा, तो ये आपने मीटर्स लगाना है। तो फिर उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम टाइम को फाइंड करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी होता है। तो जीरो, वी एफ की वैल्यू जीरो आ जाएगी, वी आई की 20 प्लस जी टी की -10। और फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ जी की वैल्यू 10 है, बिकॉज दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि कौन सा मोशन हो रहा है, अपवर्ड मोशन हो रहा है, और जब भी बॉडी अपवर्ड मोशन में होगी तो डेफिनेटली उसका जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब 20 -10, तो ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, तो वी गेट 22 सेकेंड, यानी टी की वैल्यू क्या आएगी, 2 सेकेंड आएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, टाइम भी कभी माइनस में नहीं आना चाहिए स्टूडेंट्स, ये टिप्स हैं जो आपको याद रखनी है। अगर एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे हैं, टाइम माइनस में आ रहा है या हाइट माइनस में आ रही है, तो आप समझ जाएंगे कि आपने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक करी है। अब यहाँ पर ये 2 सेकंड जो आपके पास आया है, इसका मतलब है कि इसको नीचे से ऊपर जाने में 2 सेकंड लगेंगे। क्योंकि आपको ये बात मालूम है कि बॉडी का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जी की वैल्यू वो कांस्टेंट है। तो जी कांस्टेंट होने की वजह से ड्यू टू दिस रीजन अगर उसको ऊपर जाने में 2 सेकंड का वक्त लगा है, तो यकीनन नीचे आने में भी 2 सेकंड का वक्त लगेगा। तो ड्यू टू दिस रीजन हम यहाँ पर लिखेंगे कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका क्या होगा, अगर 2 सेकंड उसको नीचे से ऊपर जाने में लगे हैं तो यकीनन उसको 2 सेकंड वापस आने में लगेंगे, और 2 सेकंड और 2 सेकंड दोनों प्लस हो जाएंगे, तो वी गेट 4 सेकंड्स। तो हमारे पास इसका आंसर 4 सेकंड आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने 2 क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर इस सेगमेंट में सॉल्व किया है, जिसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कहा जा रहा था कि स्टोन इज ड्रॉप, तो यहाँ पर ड्रॉप का वर्ड था, तो डाउनवर्ड मोशन हुआ। जब बॉडी डाउनवर्ड मोशन होगी तो याद रखिएगा जी की वैल्यू आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, यानी +10। और एक और चीज जो आपने याद रखनी है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी भी आप हमेशा 0 लेंगे। लेकिन जब बॉडी आपसे कहा जाएगा वर्टिकली अपवर्ड, तो जब अपवर्ड की बात आएगी, वर्टिकली अपवर्ड की बात आएगी, जब बॉडी अपवर्ड मोशन में होगी, तो फिर आपने फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 लेनी है, ये हमेशा पॉइंट याद रखना है ये। और उसके बाद जी की वैल्यू भी आपकी -10 होनी चाहिए, और यूनिट्स यकीनन आप दुरुस्त लगाने हैं। ठीक है, यहाँ देखें मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है ना। यूनिट्स अगर आपने रॉन्ग लगाया, जैसे यहाँ पर जो है वो आपने देखा कि मैंने भी स्क्वायर कर दिया है, तो स्क्वायर लगाना जरूरी है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो यूनिट्स हैं वो यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट्स चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट सेगमेंट में करूंगा, ठीक है, तो आप वो सेगमेंट भी जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम एंड अल्लाह हाफिज।